तो आज हम बात करेंगे स्टबन बेली फैट आपका क्यों नहीं जाता है, आपकी पेट की जिद्दी चर्बी क्यों नहीं जाती है। तो लोग ये सोचते हैं कि उनकी पेट की चर्बी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वो खराब डाइट ले रहे हैं या कम कार्डियो कर रहे हैं या उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो ये ऊपरी कारण हुआ, पर सच्चाई कुछ अलग है, गहरी है। बेली फैट, पेट की चर्बी, ये नॉर्मल फैट नहीं होता है। तो हमारी बॉडी में अलग प्रकार की चर्बी होती है, जैसे सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होती है, और दूसरी है विसरल फैट जो हमारे अंदर ऑर्गन के आजू बाजू में होती है, इर्द गिर्द में होती है। हमारे बेली एरिया में, पेट की तरफ, ये दोनों टाइप की चर्बी होती है। तो हमारे इसी स्टमक एरिया में ज्यादा स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं और कम ब्लड फ्लो होता है। तो इसी कारण से हमारे फैट बर्न होने में दिक्कतें आती है। हमारा बेली फैट ये बहुत सेंसिटिव होता है कॉर्टिसोल को। जब आपका स्ट्रेस हाई रहेगा तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हाई रहेगा, इंसुलिन भी हाई रहेगा और आप बॉडी चर्बी जमा करने लगेगी आपके एब्डोमिनल पार्ट में। तो आप सोचोगे स्टमक में ही क्यों, बेली में ही क्यों? क्योंकि आपके बेली फैट के अंदर सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल रिसेप्टर होते हैं। इस वजह से आप कितनी भी कैलोरी कंट्रोल कर लो या फिर कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाओ, लंबे समय से तनाव की वजह से अपने एब्डोमिनल फैट को लॉक रखती है। क्या आपको याद है ब्लड फ्लो टॉपिक, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो ब्लड फैट सेल तक नहीं पहुंच पाएगा तो फैट्स नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, जिस वजह से फैट बर्निंग प्रोसेस ऑन नहीं हो पाएगा। तो वैसे भी बेली फैट में कम कैपिलरीज होती है या तो ना के बराबर होती है, का टेम्परेचर भी ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है और सर्कुलेशन भी स्लो रहता है। तो कोल्ड बेली की वजह से फैट मोबिलाइजेशन कमजोर रहता है। जब आपकी गट लाइनिंग इरिटेटेड हो, तनाव में हो, तब ब्लड के अंदर एंटर करता है एंडोटॉक्सिन, आपके बॉडी में तनाव भी बढ़ा देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ रहता है। हमारी बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है उसके इर्द गिर्द में फैट्स जमा करके। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, पर इसकी बात कोई नहीं करता। आपकी नींद सही से पूरी नहीं होगी तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, जिस वजह से ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा और उसी वजह से फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। और नींद ही सबसे मेन चीज है जो आपके बेली फैट को ठीक करती है। ये भी एक मेन रीजन है कि आपकी नींद सही से नहीं हुई तो आपका बेली फैट जमा रहेगा। तो स्टबन बेली फैट ये एक नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है। जो आप कॉन्स्टेंटली करो या मरो, फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हो, तो आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी वीक हो जाएगा, कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहेगा और इंसुलिन अनस्टेबल रहेगा। और इसी वजह से आपकी बॉडी स्टोरेज मोड में हमेशा रहेगी और चर्बी जमा करते रहेगी। तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ डाइट के बाहर कुछ नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक डाइटिंग करने से आपकी पेट की चर्बी और खराब हो सकती है। जो आप एकदम से कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, जिस वजह से थायराइड आउटपुट कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग भी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी प्रोटेक्टिव मोड ऑन कर देगा। तो इसी वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव जोन में चले जाती है और प्रोटेक्टिव जोन में वो फैट स्टोर करने लगती है एब्डोमिनल पार्ट में। तो हमारे रिसेप्टर इम्बैलेंस होने के कारण हमारा बेली फैट बर्न होना स्टॉप हो जाता है। तो हमारे फैट सेल्स के दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है अल्फा रिसेप्टर, दूसरा होता है बेटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर ये ब्लॉक करता है फैट रिलीज होने से और बेटा रिसेप्टर है ये प्रमोट करता है फैट रिलीज होने में। और हमारे बेली फैट में अल्फा रिसेप्टर सबसे ज्यादा होते हैं। इसी वजह से हाई कॉर्टिसोल और हाई इंसुलिन के वजह से अल्फा रिसेप्टर एकदम डोमिनेटिंग हो जाता है, जिस वजह से हमारा फैट लॉक हो जाता है और वो बर्न नहीं हो पाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले अपर बॉडी लीन होती है, फिर लोअर बॉडी लीन होने लगती है और बेली फैट सबसे लास्ट में लीन होता है। तो स्टबन बेली फैट आपकी पेट की सख्त जिद्दी चर्बी ये एक स्ट्रेस प्रोटेक्शन सिग्नल है, ना कि एक्स्ट्रा कैलोरी। तो आपकी सख्त पेट की चर्बी घटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपकी नींद अच्छी करिए, पूरी करिए, तनाव को कम करिए, गट हेल्थ को अच्छा करिए, डेली एक्टिविटी बढ़ाइए, मूवमेंट करिए बॉडी में ज्यादा, 2-3 मील के बीच में स्नैकिंग बंद करिए। तो एक्सेसिव कार्डियो करने से अच्छा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। और फैट तभी ही जाएगा जब आपकी बॉडी को सेफ फील होगा।